उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अफसर होना अपने आप में आम आदमी समाज से काफ़ी ऊपर होना माना गया है। और जब आप इनसे सबसे ऊपर हो गए, हाथ में ताकत आ गई, तो फिर मुफ्त खोरी, मुफ्त का माल, मुफ्त का खाना पीना, ये सब आपका अधिकार बन जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि अफसरों का मुफ्तखोरी से बड़ा पुराना याराना रहा है और इन अफसरों का मुफ्तखोरी एक जन्मसिद्ध अधिकार माना गया है। अपनी मुफ्तखोरी और भ्रष्टाचार के चलते उत्तर प्रदेश की अफसरशाही कई बार बहुत चर्चा में रही। बहुत सारे अधिकारी ऐसा करते हैं। लेकिन आज एक ताज़ा मामला हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें मुरादाबाद जिले में एक एसडीएम की मुफ्तखोरी चर्चा का विषय बनी हुई है। मुफ्तखोरी न मिलने पर पद के दुरुपयोग और कहा जाए बुलडोजर के भी दुरुपयोग का मामला यहाँ सामने आया है। मुरादाबाद में एक तहसील है बिलारी, जहाँ के एसडीएम घनश्याम वर्मा ने मुफ्त का फर्नीचर ले लिया, बिल मांगने पर दुकानदार पर बुलडोजर चलवा दिया। ये एसडीएम साहब की गुंडागर्दी सामने आई। वो तो सीसीटीवी का भला हो कि उसमें काफ़ी कुछ कैद हो गया। अब आपको बताएं कि जिस समय योगी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहाँ एक दुकानदार एसडीएम को बिल भेज देता है तो उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है। आज के दौर में ऐसी तानाशाही कि आप कल्पना कर सकते हैं या कहीं इसको स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन मुरादाबाद के एसडीएम घनश्याम वर्मा ने यह कारनामा किया है। ये जो बिलारी तहसील है, वहाँ पर स्टेशन रोड पर जाहिद अहमद नाम के एक व्यक्ति रहते हैं। उनका अपने घर के पास ही आशीर्वाद पैलेस के नाम से एक फर्नीचर की दुकान है। जनवरी के महीने में जाहिद अहमद एसडीएम साहब के पास धान खरीद की कुछ समस्या लेकर गए थे। वहीं पर बातचीत हुई, चर्चा हुई। बताए साहब हमारी फर्नीचर की दुकान भी है, कभी आइए। तो वर्मा जी एक दिन एसडीएम साहब पहुंच गए, जान पहचान हुई तो उन्होंने वहां पर 1,48,000 का सोफ़ा, मेज, ये सब अपना पसंद किया, बेड, और उसको उठवा लिया। तो दुकानदार ने भी बिल भेज दिया। हो सकता है देर सवेर आ जाए। लेकिन अभी इसी महीने में 3 जुलाई को एसडीएम साहब दोबारा दुकान पे गए। पहला बिल दिया नहीं और दोबारा 1,19,000 का दीवान, सोफ़ा आदि सामान खरीद लिया। बताया ये जाता है कि यह सामान उन्होंने अपनी बेटी के लिए खरीदा। उनकी बेटी हरदोई जिले में डिप्टी जेलर है और वहीं से ट्रक पे लदवा के ये सारा माल डिप्टी जेलर के आवास में हरदोई दुकानदार ने भिजवाया। पिछला बिल और ये बिल जब दोनों जोड़ा गया तो 2,68,000 रुपया बना मामला। और जाहिद अहमद ने ये बिल जब एसडीएम साहब के पास भेजा कि साहब भुगतान हो जाए, बस वहीं से मामला बिगड़ गया। एक एसडीएम किसान में पैसा मांगना दुकानदार को बहुत भारी पड़ गया। एसडीएम साहब इतने नाराज हुए, उन्होंने उन्हें बर्बाद करने तक की धमकी दे डाली। पैसा तो गया, जान बचाना मुश्किल हो गया। पहले तो कहा गया कि मैनेज करो, पैसा नहीं मांगा जाता अफसरों से, लेकिन अब इतने लंबी रकम वो झेल नहीं सकता था दुकानदार। इतने तक तो ठीक था, लेकिन एसडीएम साहब का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अगले दिन जाहिद अहमद के यहाँ मकान गिराने का नोटिस पहुँच गया और साथ ही तहसीलदार साहब बुलडोजर लेकर वहाँ घर गिराने पहुँच गए। उन्होंने जाहिद अहमद की घर की बाउंड्री तोड़ डाली, पुलिस फोर्स लगा के बाकायदा। गरीब आदमी फरियाद करता रहा कि साहब पैसा भी नहीं मिला, घर पर बुलडोजर भी चल रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो कमज़ोर है और मुस्लिम है। अब ऐसे में जब ये मामला बढ़ा, हंगामा हुआ, तब जाकर मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने इसका संज्ञान लिया और डीएम को उन्होंने निर्देशित किया कि ये तुरंत रुकवाया जाए मामला और इस पूरे मामले की जांच एडीएम से कराकर रिपोर्ट दी जाए। कमिश्नर के ही दबाव में एसडीएम घनश्याम वर्मा को तहसील से हटाया गया। इतनी बात सब घटनाक्रम हो गया, लखनऊ तक लोगों को पूरी जानकारी आई। लेकिन अब आप सोचिए कि जो ये प्रदेश की नौकरशाही है, ये जनता की सेवक है कि जनता को लूटने के लिए बैठी है। जो गरीब आदमी थोड़ा छोटा मोटा व्यापार करके 4 पैसे कमाता है,
उसका व्यापार का मुनाफा सब एसडीएम साहब लूट लें, किसान के धान का सब माल एसडीएम साहब लूट लें, सब अधिकारियों के पेट में मुनाफा चला जाए, तो गरीब आदमी व्यापारी ये जाए कहाँ? ये हर तरफ नुचता ही रहे। हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि भाई अफसरों को सब माफ़ है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरा कोई होता छोटा मोटा अधिकारी तो उसको सरकार अब तक निलंबित कर चुकी होती, इतना दिन तक जांच का इंतजार भी ना होता। तो यूपी एक ऐसा प्रदेश बनता जा रहा है जहां पर ताकतवर अफसरों पर कार्रवाई नहीं हो पाती। हाँ, छोटे लोगों का निलंबन और बर्खास्तगी तक हो जाती, मतलब उनको घर में बैठा दिया जाता है और ये कह के कि ये भ्रष्टाचारी है। लेकिन बड़ा आदमी बड़ा भ्रष्टाचार करके भी ईमानदार बना रहता है और उसको संरक्षण देने वाले बहुत सारे अधिकारी भी मिल जाते हैं।